प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर बदना इस घड़ी समय आप लोगों के बीच में कुछ टीचिंग को लेकर आई हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इसे देना ज़रूरी है, क्योंकि आज 31 अक्टूबर है और ये दिन जो है बहुत ही विशेष रूप में जाना जाता है। बहुत सारे जगहों में जो है उसे हेलोवीन डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर इसका क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यदि मैं कहूँ इसे भूत और चुड़ैल बनने की होड़, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस दिन जो है वो ऐसे ही भूत या चुड़ैल और अनेक प्रकार के स्कैरी कॉस्ट्यूम्स पोशाकें पहनकर लोग जो है वो निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं। तो इस आइए कुछ खास बातों को इस विषय के हम जानिए कि ये हेलोवीन है क्या। क्या ये सचमुच में क्रिश्चियनों का त्यौहार है? सच्चे मसीहियों का इससे क्या लेना देना है? बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? इन सारे विषयों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, हेलोवीन जो है वो 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोपीय देशों में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हुई। इसमें ये उत्सव जो है वो 3 दिन का चलने वाला है। 3 दिनों तक इसे मनाया जाता है, अक्टूबर लास्ट और 1 नवंबर और 2 नवंबर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है वो ऑल हेलोटाइट की शुरुआत करता है, धार्मिक वर्ष का, और वह समय जो संतों, शहीदों और दिवंगत सभी वफादार लोगों सहित मृतकों की याद करने में समर्पित है। इस दिन ऑल सेंट डे के रूप में मनाया जाता है और मृतकों को, शहीदों को याद किया जाता है। इस दिन में उसके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। हेलोवीन की उत्पत्ति का यदि पता लगाया जाए तो ये प्राचीन सेल्टिक त्यौहार के रूप में जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति समहैन नाम से की जाती है, जो एक सेल्टिक फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। समहैन, यदि इसके विषय में यदि देखा जाए तो एक तरह से फसलों का त्यौहार है। कह सकते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में हम इसको बोल सकते हैं। और समकालीन कैलेंडर में 1 नवंबर को ये आयोजित किया जाता है, समहैन। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मृतकों की आत्माएं अपने घरों को लौट कर आती है। हेलोवीन डे के दिन, 31 अक्टूबर के दिन, इस दिन जो है वो मृतकों की आत्माएं जो है अपने घरों में लौट कर आती हैं। इसलिए लोग इस आत्माओं से दूर भगाने के लिए अपने आसपास अलाव जलाते हैं, अर्थात आग या कैंप फायर बोल सकते हैं, इसमें इसको जलाते हैं। अनेक प्रकार के डरावनी कॉस्ट्यूम्स को पहनते हैं, चुड़ैल, भूत, प्रेत, लाश, अनेक प्रकार के ब्लड को चेहरे में, अनेक प्रकार के चेहरे का जो मेकअप रहता है उसको बहुत ही भूतिया बना लेते हैं और इस प्रकार से इस चीज़ को, इस दिन को जो है वो मनाया जाता है। उनका भी ये विचार है कि इस दिन जो है वो आत्माएं जो मर चुकी हैं वो दिन, ये दिन जो है वो उनके आने का बहुत ही ज़्यादा मतलब ये समय जो है वो बहुत ही नाजुक रहता है और वो उसमें इस दिन में प्रवेश करती हैं। और उनका ये भी माना जाना है कि उनकी फसलों को नुकसान जो वो करती हैं ये आत्माएं, इसलिए बहुत जब वो लोग अपने खेतों में, अपने फसलों के आसपास भी ऐसी स्कैरी जो चीज़ें हैं उसको बना बना कर रखते हैं। और ये जो बोल सकते हैं कि इसे जो है वो बच्चों के लिए चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है और बड़ों के लिए मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए ये इसे मनाया जाता है। हेलोवीन ईसाई का मूल जो है वो क्या है, तो ऑल सेंट डे समारोह 4वीं शताब्दी में रोम में मनाया जाता था, लेकिन पोप ग्रेगरी थर्ड ही वह व्यक्ति हुए जिन्होंने 8वीं शताब्दी में 1 नवंबर को तिथि निर्धारित की कि इस दिन छुट्टी किया जाए और आमतौर पर 9वीं शताब्दी में सार्वभौमिक चर्च कैलेंडर में इसे जोड़ा जाए। तो पोप ग्रेगरी थर्ड ही वह व्यक्ति हुए जिन्होंने इस 1 तारीख को, 1 नवंबर को जो है वो छुट्टी के रूप में इसको मनाने के लिए, ऑल सेंट डे के रूप में मनाने के लिए इसे बोला। 31 अक्टूबर को तो हेलोवीन डे के रूप में मनाया जाता है और ये सब चीज़ों को जो है वो एक दूसरे से रिलेट करके वो लोग जो है वो जोड़ते गए। प्राचीन समय में समहैन नामक सेल्टिक त्यौहार फसल के अंत और सर्दियों के आगमन को चिन्हित करता था। एक ऐसा समय जो जीवित और मृत के बीच में पर्दा विशेष करके पतला माना जाता था और इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर की शाम को हुई। तो चर्च ने बुत परस्त उत्सव को विस्थापित करने के लिए यही तारीख को चुना और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जैक ओ लॉल्टेन जलाने की आयरिश परंपरा को अपनाया।
इसमें लोग खोखले कद्दू में आंख, नाक और मुंह बनाकर अंदर लाइट या मोमबत्ती रखकर जो है वो जैको लाइटेन लालटेन जो है वो बना लिया करते थे। एकदम इसको रखने से ऐसा लगता था मानो ये एक तरह से भूत है जो आंखों से जो है वो देख रहा, बड़ा सा मुंडी है जो आंखों से जो है वो, जिसमें लाइट और नाक और मुंह से जो है वो लाइटें चमकती है, तो ऐसा लगता है मानो कितनी भूतिया जैसी डरावनी सी चीजें जो है वो दिखाई देती। तो ऐसा ये लोग इस दिन जो है वो मनाते हैं। उनका मानना है कि मरी हुई आत्माएं जो है वे जीवित आत्माओं को परेशान करती है, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, और इसलिए वो डरावनी पोशाकों को पहन लेते हैं ताकि वो जो है इन लोगों से जो है वो बच सके। यदि कुछ देखा जाए कि क्रिश्चियन लोगों का इसको मनाना, हेलोवीन डे को मनाना क्या सही है कि नहीं, इस विषय में यदि चर्चा की जाए तो कुछ ईसाई को दुनिया से अलग ना करने के कारण 1 कुरिन्थियों 9:22 के अनुसार मैं सभी लोगों के लिए सब कुछ बन गया हूं ताकि हर संभव तरीके से कुछ को बचा सकूं को देखते हुए धर्मनिरपेक्ष या मनोरंजन के लिए कई ईसाई से जो है वो मनाते हैं। लेकिन जो सच्चे जो क्रिश्चियन है वो लोग इस हेलोवीन डे को जो है वो मनाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अंधेरी दुनिया जो है वो जीवित लोगों को के बीच में जो है वो आती है, और अंधेरे से जो है अंधकार की शक्तियां जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। यह पौराणिक कथाओं के अंधेरे पात्रों, चुड़ैलों, जादूगरों, पिशाचों, भूतों और लाशों से को महिमा मंडित करता है और उन पर जोर देता है। ये सभी मृतक आत्माएं जो है मृत्यु और शैतानवाद को महत्व देती हैं, और इसीलिए जो है वो बाइबल स्पष्ट करती है इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 11 पद में कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। तो हम सोच सकते हैं कि क्रिश्चियन इसी वचनों के अनुसार वो लेते हैं कि किसी भी अंधकार के कामों में सहभागी वे ना हो। इसलिए ऐसे भूत प्रेत और लाशों को ये महिमा मंडित करने वाला, चुड़ैल और जादूगरों और पिशाचों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने वाला त्यौहार है। इसलिए इससे जो है वो सच्चे मसीही जो है वो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग जो है वो अपनी दूरी जो है वो बनाए रखते हैं। और यहाँ पे जो है वो अनेक प्रकार की नक्काशी की जाती है, जिस प्रकार से मैंने बताया कि पंपकिन में जो है वो अनेक प्रकार के नक्काशी की जाती है, उसको चुड़ैल के आकार को दिया जाता, आँख, नाक और मुंह जो है वो बनाया जाता है, और इस प्रकार की नक्काशी को जो है वो बनाया जाता है। बच्चे जो है ऐसी पंपकिन को जो जिसमें नक्काशी बनी हो, डरावनी मुंह बने हो, चेहरे बने हो, उसको लेकर जो है वो अनेक घरों में जाते हैं, पड़ोसियों के घर में जाते हैं और कुछ मतलब कहना चाहिए मांगते हैं, और उनको जो है वो उनको कैंडी दी जाती है, चॉकलेट दी जाती है। उनके जो है वो चॉकलेट देने का दिन रहता है, और बहुत इस दिन में कैंडी जो है वो बहुत बिकती है। और हम कह सकते हैं कि ये जो है जिस प्रकार से हम जानते हैं कि अनेक क्रिश्चियंस में जो है वो इसे संत डे के रूप में, ऑल संत डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस दिन जो है वो संत की ड्रेस पहनना और उनकी आत्माओं की शांति के लिए लोग जो है वो प्रार्थनाएं किया करते हैं, और परिवार की कब्रों में जाना जो है वो शामिल होता है। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, तो यदि इसको देखा जाए तो बाइबल में भी ढूंढा जाए तो हेलोवीन के विषय में बाइबल कोई भी जानकारी हमें नहीं देती है, परंतु इफिसियों 5:11 के अनुसार वो जरूर कहती है अंधकार, मृत्यु और अनेक प्रकार के शैतान के कार्य, इस प्रकार के वर्णन को हम पढ़ सकते हैं। तो अंधकार के कामों में सहभागी ना हो को हम कह सकते हैं कि हेलोवीन डे से जो है वो बाइबल जो है वो मना ही है ना। इस दिन जीवित और मृतक आत्माओं के जो है वो पर्दे बहुत पतले हुआ करते थे, अर्थात मृत आत्माएं जो है उस दिन जो है वो पृथ्वी पर, धरती पर आने के लिए जो है वो रहती थी, आ सकती थी, ऐसा माना जाता था। और चर्च ने जो है वो बुत परस्त उत्सव को विस्थापित करने के लिए इसी तारीख को अर्थात 31 अक्टूबर को चुना, और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जैको लालटेन जलाने की आयरिश परंपरा को अपनाया। ये क्या होता है जैको लालटेन वो होता है जो खोखले कद्दू में जो है वो आँख, नाक और मुंह बनाकर अंदर लाइट या मोमबत्ती रख दिया जाता था। बिल्कुल ऐसा लाइट जलता था तो ऐसा लगता था मानो वो भूत के जैसा दिखाई देना लगता था। और इसमें बच्चे जो है वो उसको वही पंपकिन को, जो आँख, नाक और मुंह बने हुए, डरावने दांत के जैसे मुंह बने हुए पंपकिन को लेकर एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी में जाया करते थे और ट्रीट मांगा करते थे, और उन्हें ट्रीट में उन्हें चॉकलेट दी जाती थी। कैंडी का वितरण जो है वो बहुत पैमाने पर होता है, और बच्चों में जो है वो कैंडी बंटती है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल संट डे के रूप में भी जो कैथोलिक चर्च ने जो है वो इस दिन को मनाया 1 नवंबर को। तो इसमें एक कैथोलिक धर्म जो है वो ऑल हेलोज ईव मास में भाग लेकर जो है वो ऑल संट डे के रूप में अपने दायित्व को इस दिन जो है वो पूरा करता है। इस दिन जो है वो संत के ड्रेस पहनना और मृतक शहीदों को, मृतक आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करना और परिवारों की कब्रों में जाना शामिल है। यदि प्रश्न पूछा जाए, जो बहुत ही बड़ा प्रश्न है, कि क्या ईसाइयों को इसे मनाना चाहिए, हेलोवीन डे को मनाना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न जो है वो हमारे सामने आकर खड़ा होता है। तो इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि सच्चे मसीही से हेलोवीन का कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? बाइबल क्या इस विषय में कुछ बताती है? तो बाइबल इस विषय में बताती है। क्वेश्चन का आंसर है कि बाइबल इस विषय में हेलोवीन शब्द के विषय में कुछ भी चर्चा नहीं करती, परंतु वो मृतक के बारे में, अंधकार की शक्तियों के बारे में, अंधकार के कामों के बारे में जरूर चर्चा करती है। और हम हेलोवीन के बारे में यदि देखा जाए तो ये पौराणिक कथा अंधेरे पात्रों, चुड़ैलों, जादूगरों, पिशाचों, भूतों और लाशों को महिमा मंडित करने का दिन है और उसी पर जोर देता है। और यदि कहा जाए कि ये मृत्यु और शैतानवाद से जुड़ा है तो निश्चय ये शैतानवाद से जुड़ा हुआ है। और बाइबल हमको स्पष्ट रीति से कहती है, इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 11 पद में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना बनो। तो सच्चे मसीही जो है वो अंधकार के निष्फल कामों में जो है वो सहभागी नहीं बन सकते। और सच्चे मसीही जो है वो इस हेलोवीन डे से उनका कोई लेना देना नहीं है। यदि मैं कहूँगी कि हेलोवीन जो है वो भूतों और चुड़ैलों बनने की होड़ है, तो निश्चय ये सचमुच में ये होड़ है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को और खुद भी पूरे परिवार सहित जो है अनेक प्रकार के जो है वो डरावने मेकअप को करते हैं, अनेक प्रकार की खून करना, चेहरे को सफ़ेदी से रंग देना, आंखों में काला कलर करना, ऐसा लगे मानो लाश है या पिशाच है या भूत है। इस तरीके की चीज़ों को जो है वो मेकअप जो है वो किया करते हैं। अपने बच्चों को भी वो इसी मेकअप में रखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये कहाँ तक सही है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बिल्कुल भी सरासर गलत है, क्योंकि ये भूतों और प्रेतों को और पिशाचों को जो है महिमा मंडित करने का कार्य है और इसको आगे बढ़ाने का कार्य है। तो इससे हमें दूर रहने की जरूरत है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार के हाकिमों और अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में निवास करती हैं, उन्हीं से हमारी लड़ाई है। अर्थात परमेश्वर ने पहले से बाइबल हमको बता दी कि ऐसे अंधकार के कार्यों से हमको दूर रहने की ज़रूरत है, ऐसे अंधकार की शक्तियों से हमको दूर रहने की ज़रूरत है। यदि 31 अक्टूबर की रात को यदि बोला जा रहा है कि अंधकार की शक्तियाँ जो है उस दिन जो है वो बहुत ही करीब में रहती हैं, या पृथ्वी पर उतरने की या पृथ्वी पर आने की जो है वो पृथ्वी पर आती हैं और अनेक प्रकार के नुकसानों को भी करती, फसलों को भी नुकसान करती हैं, तो अब समझ सकते हैं कि इस दिन जो है वो हमें कितना दूर रहने की ज़रूरत है। भारत में नहीं मनाया जाने वाला त्यौहार है। अनेक जगहों में जिस प्रकार से हम कह सकते हैं आयरलैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोपीय देशों में यह मनाया जाने वाला त्यौहार है और बहुत ही ज़्यादा इसका क्रेज़ है और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसको मनाया जाता है। मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़े त्यौहार या बहुत बड़े उत्सव के रूप में से मनाया जाता है और हर एक लोग सोचते हैं कि किस रीति से अपने घरों को भूतिया रीति से जो है वो सजाए, भूतिया रीति से रखे कि इस दिन जो है वो हम कर सके कि हेलोवीन है। हम कह सकते हैं कि हर जगह हर समय जो है वो डर और एक भय को ही दिखाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों से इनको दूर रहने की ज़रूरत है। इसका नाम, इसकी चर्चा को भी लेने की ज़रूरत नहीं। यदि नेट खोल के देखा जाए तो अनेक प्रकार के हेलोवीन वर्ड लिखने से अनेक प्रकार के भूत जो है वो के चित्र जो है वो आने जाने लगते हैं, तैरने लगते हैं, है ना। यदि इसको देखा जाए तो अनेक प्रकार के पम्पकिन के चित्र दिखाई देंगे जो लाइट, जिसमें लाइट लगी होगी, जिसमें आँखें और नाक और मुँह बने हुए होंगे, जो बहुत ही डरावने दिखते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के विशेष के जो है वो आपको पिक्चर्स दिखाई देंगे जो बहुत ही अपने मेकअप को डरावने बना के रखे हैं। भूत पिशाचों के और चुड़ैल के बड़ी बड़ी टोपियाँ जो चुड़ैल पहनती है उसके चित्रों को आप देख सकते हैं। चुड़ैल को देख सकते हैं जो झाड़ू को लेकर जो है वो आकाश में उड़ने का जो कुछ ऐसी मतलब कथाएं हैं उसको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार के चित्रों को हम इस हेलोवीन डे के दिन जो है जो देखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना हमें बहुत ज़रूरी है कि सचमुच में ये कितना इसको अपनाना चाहिए। तो सच्चे मसीही जो है इससे दूर रहना है। इसको सच्चे मसीहियों को तो इसकी तरफ देखना भी नहीं है। इसको मनोरंजन के रूप में ना देखें, इसको किसी और रूप में ना देखें, परंतु अंधकार और आत्मिकता और अंधकार, स्पिरिचुअल लाइफ और डेमोनिक लाइफ,
स्पिरिट, डेमोनिक स्पिरिट के रूप में हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक और अंधकार की शक्तियाँ, इसके बीच में हम जो है वो एक लड़ाई को देख सकते हैं, या इस रीति से हमको देखने की ज़रूरत है कि वो आ रही है, वो प्रवेश कर रही है, वो नुकसान पहुंचा रही है, तो कहाँ तक इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ तक इसको आह्वान करने की ज़रूरत है, कहाँ तक इसको याद करने की ज़रूरत है। कई जगह हम देखेंगे जादू टोने, तंत्र मंत्र की शक्तियाँ जो है वो चालू रहती है। इस चित्रों में आप कई प्रकार के हेलोवीन वर्ड यूज़ करेंगे तो दिखाई देगा। तो हेलोवीन से जो है मसीह, सच्चे मसीहियों का कोई लेना देना नहीं। यदि आप अपने आप को सच्चे मसीही कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सच्चे मसीह बने, तो इससे आप दूर रहेंगे। अपने बाल बच्चों को भी दूर रखिए, ना ही किसी प्रकार के स्कैरी कॉस्ट्यूम को पहनाइए, ना ही किसी प्रकार का मुखौटे को पहनाइए। आपको ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों को जो है वो बढ़ावा देने की। बहुत सारे सेलिब्रिटी जो इसे मनाते हैं, उसका कहना है कि ये आत्मिक दुनिया को जो है वो आत्मिक दुनिया जो है वो अंधकार की दुनिया को जो है वो इस संसार की दुनिया में या पृथ्वी में जो है लाने का एक मार्ग को जो है वो खोलती है। हम कह सकते हैं कि आगामी फसलों के जश्नों को मनाने के लिए भूतों की कहानी सुनना, गाने, नृत्य करना और सार्वजनिक पार्टियां इसमें शामिल है। अनेक लोग जो है अनेक प्रकार के केक भी बनाते हैं, भूतिया केक को बनाते हैं और जो है वो एक दूसरे में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया करते हैं। तो ये जो है वो पूरी रीति से अंधकार के कार्य को जो है वो बढ़ावा देने वाला चीज़ है। भारत में नहीं मनाया जाता है और आगे चलकर इसका क्रेज़ जो है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग जो है अपने बाल बच्चों को इसमें ज़्यादा बढ़ावा दें। इसको अभी से सारी शिक्षाओं को देकर अपने लोगों को जो है वो इसको कंट्रोल करके रखना है ताकि उसकी ओर ना बढ़ें। और हम सोचते हैं कि इसको ज़्यादा मनाने का या इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि भूत, चुड़ैल और पिशाचों और मृतक और लाश इस प्रकार से आप यदि इनको बढ़ावा देंगे, शैतानवाद को बढ़ावा देंगे, तो फिर हमारी आत्मिक जीवन जो है वो खतरे में पड़ेगी। इससे बहुत ज़रूरी कि हम अपने आत्मिक जीवन को उन्नत कर सकें। ये बहुत ज़रूरी कि हम अपनी आत्मिकता का ख्याल कर सकें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, ज्योति को लेकर आए, अंधकार के कार्य को उन्होंने नाश किया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अंधकार के कार्यों को नाश करने के लिए हुआ। तो क्यों हम अंधकार के कार्यों को बढ़ावा दें? अंधकार के कार्यों को नाश करने की हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें भी अधिकार मिला कि हम अंधकार की शक्तियों को अपने पैरों तले कुचले, अंधकार की शक्ति हमारे वश में रहे, अंधकार की शक्तियों को हम डांटें और भगाएं और दूर करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ज्योतियों को फैलाने का कार्य करें, क्योंकि तुम ज्योति हो, पृथ्वी के सारे संसार की ज्योति तुम हो, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हम भी ज्योति हैं, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने भी ज्योति को प्राप्त किया। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ज्योति हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा अंधकार में ना चलेगा, अर्थात अंधकार के कार्यों से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हेलोवीन डे जो है वो अंधकार के कार्यों को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इससे जो है वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो क्रिश्चियन लोगों को, मसीही लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। ये क्रिश्चियन का ही त्यौहार है, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहिए सच्चे मसीही जो है उसको जो है इन चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।